ग्रेजुएशन तक जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। और छात्रवृत्ति की व्यवस्था से जो गरीब हैं, जिनको पैसे की दिक्कत है, ऐसे छात्र भी छात्रवृत्ति प्राप्त करके अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। तो ये छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो है शैक्षिक अवसरों की समानता के रूप में उनको प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियों की योजनाएं पूरे देश भर में अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मेरिट छात्रों को, मेरिटोरियस जो छात्र हैं उनको भी अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको अलग तरीके से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से जिस बच्चे ने प्रवेश लिया है स्कूल में, उन बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और कई प्रकार की योजनाएं हैं जो संचालित है, जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति छात्रों को प्रदान की जाती है। ये पूरी चीजें शैक्षिक अवसरों की समानता के रूप में हम सभी लोग देख सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी शिक्षित हो पाए। आगे हम बात करते हैं विद्यालय शिक्षा का विस्तार। विद्यालय शिक्षा का विस्तार का मतलब ये है प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण के साथ साथ में विद्यालय, महाविद्यालय के साथ साथ उसके विद्यालय में पाठ्यक्रम की स्थापना करना। तो कुल मिलाकर के ये है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होने चाहिए। अधिक से अधिक प्राथमिक स्तर के स्कूल का आपके नजदीक होने चाहिए ताकि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा सके। इसलिए आप अभी देख सकते होंगे कि हर 2 किलोमीटर के आसपास जो है प्राथमिक स्कूल जो है आपको खुला हुआ मिलता है, जहाँ पर हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हर 6 किलोमीटर के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक स्कूल की स्थापना की गई है, जहाँ पर 8वीं क्लास होना ही चाहिए, 8वीं तक कक्षा लगनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है यदि विद्यार्थी माध्यमिक स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करता है तो आने वाले समय में केवल शिक्षित होकर के ही नहीं, तो वो व्यवसाय को भी प्राप्त कर सकता है, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकता है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के माध्यम से। विद्यालय का पाठ्यक्रम, तो विद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए जिससे हमको रोजगार की प्राप्ति हो। अभी वर्तमान समय अगर हम देखेंगे तो स्किल बेस्ड शिक्षा या एजुकेशन की बात की जा रही है, इसीलिए बात की जा रही है ताकि हम जो है रोजगार की प्राप्ति जल्दी से कर सके। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। उन विधियों में सुधार के बारे में बात किया गया है, पाठ्य पुस्तकों में सुधार के बारे में बात किया गया है। समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों में भी सुधारीकरण किए जाने चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को उन इतिहास के बारे में या आने वाले समय के चैलेंज के बारे में पाठ्य पुस्तक में सुधार के माध्यम से पता चल सके। निर्देशन कार्यक्रम, यानी उनको गाइड करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए, उनको समझाने के माध्यम से उनको निर्देशन करने का कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए ताकि बच्चा सीख पाए, समझ पाए और उसको उस एजुकेशन को बेहतर तरीके से अपने जीवन में प्रयोग करे। मूल्यांकन, जब तक किसी भी संस्था में किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन यदि नहीं होता है तो हमको ये पता नहीं होता है कि बच्चा कितना सीख पाया, कितनी चीज़ों को उन्होंने सीख पाया है और वो अनुसरण कर पा रहा है। इसीलिए परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से उसके सीखने या प्रगति की जो स्तर है वो पता चलता है, इसीलिए मूल्यांकन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं